तुम लोगों ने कुछ महीनों पहले साइबेरियन डांसिंग लेडी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर ने रिएक्ट और वीडियो बनाई थी। Who is the Serbian dancing lady? आजकल सोशल मीडिया पर एक औरत बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है जिसको सर्बियन डांसिंग लेडी के नाम से बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है सोशल मीडिया और कुछ महीने पहले कोई वीडियो वायरल होती है जो कि इंडिया से थी, जिसमें एक लेडी बस के अंदर बैठी हुई होती है और उसका फेस नहीं दिख रहा होता, और ये लेडी जो प्लेन में एक रेप्टाइल दिखने की बात कर रही थी। और एक वीडियो जो अभी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पर साइबेरिया में एक एलियन की डेड बॉडी मिलने का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इनके पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये वीडियो रियल है या बस इंटरनेट की थियरीज। लेट्स फाइंड आउट। साइबेरियन डांसिंग लेडी, इसके ऊपर आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये लेडी रात के समय रोड पर अजीब सा डांस करती है, और अगर कोई इसे डांस करता हुआ देख ले तो वो उसका पीछा करके उसे स्टैप करती है। आखिर ये लेडी है कौन और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 2019 में साइबेरिया में एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर एक लेडी रोड के बीच में डांस करती हुई नजर आती है। इस वीडियो के बाद और भी जगहों से सिमिलर सी वीडियो सामने आती है और ये चीज़ धीरे धीरे साइबेरिया में फैल जाती है। और ये भी कहा जाता है अगर कोई इसे डांस करता हुआ देख ले तो ये लेडी उसका पीछा करके उस पर हमला करती है। और ये चीज़ इतनी वायरल होती है कि साइबेरिया के न्यूज़ चैनल ने भी इसे कवर किया था, लेकिन साइबेरिया में कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आता है जो कि इस लेडी से रिलेटेड हो, और धीरे धीरे इस लेडी की बात होना बंद हो जाती है। लेकिन 2023 में ये चीज़ फिर दोबारा इंटरनेट पर ब्लो अप होती है और हर कोई इस लेडी के बारे में बात कर रहा होता है। Stay away from the Serbian dancing lady. If you see a lady in the night dancing in traditional clothing, Who is the Serbian dancing lady? She is being controlled by a demon. ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, इसका चेहरा कैसा दिखता है, ये सब एक मिस्ट्री है। और पुलिस ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि तुम्हें कहीं भी ये लेडी दिखती है तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और हर वीडियो में एक ही बात कही जाती है कि न्यूज़ चैनल और पुलिस ने भी वार्निंग देते हैं लेडी से बचने के लिए। लेकिन आप न्यूज़ को ध्यान से सुनोगे, जो वार्निंग दी जा रही है वो साइबेरियन डांसिंग लेडी की नहीं, वो किसी और लेडी के बारे में दी जा रही है जिसने व्हाइट कलर का नाइट गाउन पहन रखा है और डांस का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट डिटेक्टिव ने एक फुली डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हो। उसमें फुली डिटेली तरीके से बता रखा है इससे रिलेटेड बातें। और जो आपको इंटरनेट पर अलग अलग जगहों पर इस लेडी की डांस करती हुई वीडियो दिखती है वो सब फेक होती है। लोगों ने ये बस फॉलोवर्स और व्यूज के लिए बनाई होती है। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तीन महीने पहले एक वीडियो वायरल होती है जो दिल्ली के डीटीसी बस की थी, जिसमें एक लेडी बस के अंदर बैठी हुई होती है और कंडक्टर उससे पूछता है आपको कहाँ जाना है, और बार बार उससे चेहरा दिखाने को भी कहता है, और वो लेडी रिप्लाई में ये कहती है कि मेरा चेहरा है ही नहीं। और ये चीज इतनी वायरल होती है कि लोग उसे फेसलेस वुमन कहने लगते हैं। बहुत से लोग इसे गोस्ट इनकाउंटर और कुछ लोग इसे विच भी कहते हैं। और कुछ कमेंट तो मैंने ऐसे ही पढ़े जो इसे डीमन बता रहे थे, और कुछ लोग इसे रियल भी मान रहे थे और कुछ लोग इस पर सवाल भी कर रहे थे। पर सवाल ये है कि ये रियल में कोई गोस्ट वीडियो थी या कोई पैरानॉर्मल चीज, और इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। मैंने जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये लेडी एक एसिड अटैक विक्टिम हो सकती है और इसीलिए उस लेडी ने अपना चेहरा कवर कर रखा हो। लेकिन ऑब्वियसली नहीं पता ये लेडी एसिड अटैक विक्टिम थी या कोई और, या इसने अपना चेहरा जानबूझ के कवर कर रखा था। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज मिस इन्फॉर्मेशन के साथ वायरल हो सकती है और कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं। तुम लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी। This person voluntarily left the plane because I guess she saw a ghost. And in case you missed it, the woman who became known as the plane lady after that viral video from an American Airlines flight finally spoke out about the incident. जिसमें ये लेडी प्लेन के अंदर चिल्लाती हुई नजर आती है और कहती है कि दिस मैन इज नॉट रियल, और ये भी कहती है कि अगर ये इंसान प्लेन में रहा तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और जब मैंने भी इस वीडियो को पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यहाँ क्या चल रहा है, और मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल आ रहे थे कि आखिर इस लेडी ने क्या देख लिया प्लेन के अंदर जिससे ये पैनिक हो गई, और कौन था वो इंसान जिसको पॉइंट कर रही थी। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएगी जिसमें बताया जाता है कि इस लेडी ने जिसको देखा वो एक रेप्टाइल था जो अपना चेहरा शेप शिफ्ट कर रहा था।
पता नहीं कैसे। बस सब लोग रिकॉर्डिंग करने लगे, कितने जन ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उसको ऑफलोड कर दिए थे प्लेन से वो लड़की को। लेकिन वो लड़की को ऑफलोड करने के पहले जब वो बोल रही थी कि ये आदमी रियल नहीं है, उसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो आप लिटरली देख सकते कोई भी फुटेज में पहली बात तो वो लड़का रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ भी तो उसने हुडी पहना था, उसकी आई ऐसे जा रही थी, हमारी कैसी ऐसी ब्लिंक होती है, उसकी ऐसी ब्लिंक हो रही थी। कुछ लोग बोलते हो सकता है वो रेप्टाइलियन होएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है रेप्टाइलियन बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में, लेकिन सबको मजाक लगता है। आज भी अगर मैं स्टोरीज डालता हूँ या कुछ डालता हूँ तो बहुत जन नीचे कमेंट करते हैं कि फुरकान भाई क्यों आप झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो। ये सब रियलिटी में है, आप लोग को मालूम नहीं, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स में रह रहे हो, मैट्रिक्स से निकलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये बचपन से ऐसा है। और रेप्टाइल जैसी चीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है। और अगर उस इंसान की बात करें जिस इंसान को देखकर ये लेडी पॉइंट कर रही थी, एक वीडियो में वो दिखता है जिसने ग्रीन रंग की हुडी पहनी होती है। अब मुझे नहीं पता ये इंसान वही था कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो में उसका फेस नहीं दिख रहा था। और ये एक वीडियो बनाता है जिसमें ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। So I'm the guy from the plane video. I even put on the same hoodie I was wearing so people would realize I'm telling the truth. What happened was I was actually talking with this. Everything was fine. It was a normal conversation. And then she asked me if I could help put her luggage up in the racks. So I was wearing sweatpants and she looked down, she saw my dong. And my dong is 15 inches long. And that's when just like a flip got switched. She was like, this guy is not real. That thing is way too big for a human. That is not real. देखो मुझे नहीं लगता कि जो स्टोरी बता रहा है वो रियल है और ऐसा भी कुछ हुआ होगा जिससे लेडी पैनिक होकर चिल्लाने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों को बताती है कि उसके परिवार वालों ने उसका एयरपोर्ट चुरा लिया था, जिससे वो मैड हो गई थी और वो प्लेन में चिल्लाने लगी। पर ये स्टोरी भी मुझे रियल नहीं लगती। और इसके बाद ये लेडी एक अपॉलॉजी वीडियो बनाती है, जिसको देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वो लेडी नहीं है जो प्लेन वाली थी, ये कोई दूसरी लेडी है और ये सिचुएशन का फायदा उठा रही है। और बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमें अपॉलॉजी नहीं, हमें ट्रुथ जानना है कि आखिर उस लेडी ने उस प्लेन में देखा क्या। और इसके ऊपर बहुत से लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगे। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि इस लेडी का जो हैंड साइन है वो एक डीमन से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल ही नॉनसेंस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज डीमन से लिंक होगी। देखो इतनी सारी थ्योरीज में से मेरे को दो थ्योरीज हैं जो रियल लगती हैं। पहली, इस लेडी ने शायद अल्कोहल या किसी तरह का ड्रग्स ले लिया हो जिससे से ह्यूलुसिनेशन हो रही हो और जिससे पैनिक होकर चिल्लाने लगी। या दूसरी, ये लेडी का मेंटली ब्रेकडाउन हो गया हो और अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और छोटी सी बात पर चिल्लाने लगी। और ये दो थ्योरीज बिलीवेबल भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ये एयरपोर्ट पर दिखती है और एक इंसान इसके पास जाकर इंटरनेट पर चल रहा है उसके बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर उस दिन उस लेडी ने प्लेन में ऐसा क्या देख लिया जिससे चिल्लाने लगी, और उस चीज का जवाब देने से वो लेडी मना कर देती है। अब कोई पर्सनली चीज होगी जिसके लिए वो लेडी इस बात से इनकार कर रही थी पब्लिक में बात करने के लिए, क्योंकि अगर वही बात होती तो वो चिल्ला चिल्ला के जो प्लेन में कह रही थी कि ये इंसान जो रियल नहीं है वो बात पे भी कह सकती थी, लेकिन वो इस चीज पे बात करने से बिल्कुल मना कर देती है। Listen, I mean, I gotta ask you, how does it feel to be traveling again? Great. You know, in the airport again after what you went through. A little bit of anxiety, but Right. it's been good. A lot of people are curious Yeah. what exactly you saw, because you know you alluded to what you saw, but like we just want to know, like, you know, what did you see? I mean, thanks for asking that, but I have been told that I cannot comment on it right now. I see. I'm sorry. What was the reason that you wanted to get off so bad? Again, can't speak on that right now, but Understood. I was distressed and I was getting off the plane. No matter what, I just probably didn't need to make the scene that I made. Right. But तो इससे यही बात साबित होती है क्योंकि पर्सनल चीज ही होगी तभी वो इस चीज से बात करने से डर रही है। इसका चेहरा भी अपसेट हो जाता है इस चीज पर बात करते ही। पर इंटरनेट पर पूरी बात सुने बिना लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं कि एलियन देखा या रेप्टाइल देखा, पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। So people were talking about UFOs and aliens in a more serious way than अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक बंदा ट्वीट करता है, और हाँ मैं अभी भी उसे ट्विटर ही बोलता हूँ, एक्स नहीं बोलता। उसमें एक वीडियो क्लिप होती है जिसमें लिखा होता है कि रसिया की साइबेरिया में एक एलियन की डेड बॉडी मिली। और जब मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे भी वो रियल लगता है, और जब मैं इसके ऊपर इंटरनेट पर रिसर्च करता हूँ तो मुझे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये सब चीज़ फेक है। क्योंकि अगर एलियन की रियल डेड बॉडी मिलती तो इंटरनेट और पूरी दुनिया में बवाल हो जाता और सभी न्यूज़ चैनल पर इसी के ऊपर डिबेट चल रही होती। इससे पहले भी मैक्सिको गवर्नमेंट ने 2 एलियन की डेड बॉडी दिखाई थी और प्रूफ करने के लिए उनके एक्सरे की फोटो भी पब्लिश की थी, और बाद में पता चला था कि ये सब फेक थे।
देखो इससे एक चीज पता चलती है कि इंटरनेट पर हर चीज रियल नहीं होती और हर चीज पर राय देने से पहले उस चीज के बारे में पता कर लेना चाहिए। और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना तो मेरा मन था कि यार ये चीज रियल हो, क्योंकि कितना सही लगेगा ना यार, एलियंस में पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट इतने सालों से लगे पड़े हैं कि आउटर स्पेस में कोई लाइफ हो जिससे हम कनेक्ट कर सके, पर नहीं मिल रहे। तो एलियन वाली चीज यार मिले तो कुछ स्पेस एडवेंचर के बारे में पता चले, आउटर स्पेस में क्या है। अगर आपको भी ऐसी तरह की वीडियो पसंद आती हो तो भाई हमारे चैनल लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। तो बस भाई ये वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। धन्यवाद।